हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ जॉबलेस रीकार्डिनेशन एनिमे के सीजन 1 को, क्योंकि दोस्तों इसका सीजन 2 जो है वो जल्द ही आने वाला है और इस एनिमे के सीजन 2 को मैं अपने चैनल पे एक्सप्लेन करूंगा। तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस एनिमे के सीजन 1 में टोटल 23 एपिसोड है, तो इसीलिए ये वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो तो इस वीडियो को आप एक तरह से रिकैप समझ सकते हैं इसके सीजन 1 का। तो इस एनिमे की शुरुआत में हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होता है और फिर हम लोग को पता चलता है कि ये इतना घायल एक ट्रक एक्सीडेंट के कारण है और इसीलिए उस एक्सीडेंट वाली जगह पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही होती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि इस आदमी को यहाँ पर हॉस्पिटल में ले आया जाता है उसकी जान को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पाता और इसके बाद वो आदमी मरते हुए अपने आप से कहता है क्या मैं मरने वाला हूँ। कि तभी हम लोग देखते हैं कि वो आदमी अपनी आंखें खोलता है और उसको सामने एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है और वो सोचता है कि क्या मैं मर चुका हूँ। कि तभी वो वहाँ पर अपनी पूरी आंख खोलता है और सामने उसको यहाँ पर एक कपल दिखाई देते हैं और सामने वहाँ पर जो आदमी होता है वो काफी ज्यादा यहाँ पर खुश होता है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि असल में यहाँ पर जिस आदमी ने ट्रक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा दी थी उसका असल में यहाँ पर रिकार्डिनेशन हुआ है एक बच्चे के रूप में, और असल में यहाँ पर वो जो कपल होते हैं वो कोई और नहीं इसके माता पिता होते हैं। और यहाँ पर इसकी जो फादर का नाम होता है वो होता है पॉल और इसकी जो मदर होती है उसका नाम होता है जेनिथ। और फिर वो बच्चा अपनी मन में सोचते हुए कहता है कि ये तो मेरे को यहाँ पर मिड-20 के लगते हैं और मेरी एज हुई 34, यानी कि ये तो मेरे सामने बच्चे हुए ना। और हमारा यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है इसका नाम है रूडियस। और फिर धीरे धीरे रूडियस को पता चलता है कि असल में जिस दुनिया में इसका रिकार्डिनेशन हुआ है ये दुनिया तलवारबाजी और जादू की है। और इसी तरीके से दिन बीतते रहते हैं और हमारा जो रूडियस होता है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा होता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो रूडियस होता है अब वो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा हो गया होता है और फिर वो अपने घर के कोने में कुछ किताबों को देखता है और वो अपने मन ही मन में कहता है कि क्या इस पूरे घर में सिर्फ यहाँ पर यही किताबें हैं। और फिर वो उस बुक को पढ़ने लगता है, लेकिन वो उस बुक को पढ़ नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसकी जो भाषा होती है उसको समझ में नहीं आ रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो रूडियस होता है वो इसी तरीके से लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और फिर कुछ समय बाद फाइनली उसको यहाँ पर जो बुक होती है वो यहाँ पर पढ़ने आ जाती है और फिर उसी बुक की मदद से वो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो मैजिक है वो भी यहाँ पर सीख जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो रूडियस होता है उसने यहाँ पर जो मैजिक सीखा होता है उसकी मदद से यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो वाटर बॉल है वो बनाता है, जिसके कारण यहाँ पर उसका घर होता है उसका एक साइड का जो हिस्सा होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनकर उसके जो पेरेंट्स होते हैं और यहाँ पर उसकी मेड होती है वो भी भागते हुए उस रूम में आते हैं और वो लोग इस जगह को देख काफी ज्यादा हैरान होते हैं ये किस तरीके से टूट गई। वो यहाँ पर सोच होते हैं कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर वगैरह तो नहीं आया था ना। जिसके बाद रूडियस उनको बताता है कि नहीं ये यहाँ पर मैंने मैजिक किया था। इसके बाद रूडियस उन लोगों को सारा सच बता देता है, जिसको सुन के उसकी जो मदर जेनिस होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद पॉल बताता है कि क्या तुम ज्यादा खुश क्यों हो रही हो, ये तो सिर्फ इंटरमीडिएट लेवल का ही मैजिक था ना। तो जेनिस बताती है कि इसकी उम्र भी देखो नहीं तो काफी ज्यादा छोटा है। इसके बाद वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं यहाँ पर इसको एक टीचर रखेगी। तो पॉल उसको बताता है कि नहीं, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि अगर यहाँ पर लड़की हुई तो वो मैजिक सीखेगी और अगर लड़का हो तो वो वहाँ पर तलवारबाज बनेगा। तो यहाँ पर जो उनकी मेड होती है जिसका नाम लिलिया होता है वो जाते जाते कहती है कि क्यों ना दिन में जादू सिखाओ और रात में स्वॉर्ड। और ये सुन के उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो भी यहाँ पर मान जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि रूडियस के जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने रूडियस के लिए यहाँ पर एक टीचर बुला ली होती है जो कि इसको मैजिक सिखाएगी, जिसका नाम रॉक्सी होता है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर रूडियस और रॉक्सी को देखते हैं। तो यहाँ पर जो रॉक्सी होती है वो रूडियस को बताती है कि मैजिक 3 प्रकार के होते हैं, पहला अटैक मैजिक, दूसरा हील मैजिक और तीसरा समन मैजिक, और इनमें भी 7 स्टेजेस होते हैं। और जब ये सब कुछ बताई होती है तो उसके यहाँ पे रूडियस पे जाती है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा डरा और सहमा हुआ होता है। तो रॉक्सी रूडियस से कहती है कि क्या हुआ, चलो मैं तुमको यहाँ पर एक मैजिक दिखाती हूँ। इसके बाद वहाँ पर एक अटैक मैजिक का इस्तेमाल करती है और सामने एक पेड़ होता है उसको वहाँ पर हिट करती है, जिससे कि यहाँ पर वो जो पेड़ होता है वो टूट जाता है। जिसको देख कर रूडियस कहता है कि वैसे मैं तुमको बता दूं कि वो मेरी मॉम का फेवरेट पेड़ था, वो उन्होंने बड़ी मेहनत से उगाया था, वो गुस्सा हो जाएंगी। जिसको सुनने के बाद यहाँ पर जो रॉक्सी होती है काफी ज्यादा डर जाती है और फिर इसके बाद यहाँ पर वो हील मैजिक का इस्तेमाल करके उस पेड़ को जैसे वो पहले होता है उसको ऐसे ठीक कर देती है। जिसको रूडियस देख के कहते हैं क्या आप हील मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकती हो, आप तो सच में काफी ज्यादा अच्छा मैजिक इस्तेमाल कर। तो रॉक्सी उसको बताती है कि अच्छी ट्रेनिंग करके कोई भी अच्छे से मैजिक सीख सकता है। वैसे हाँ, तारीफ के लिए शुक्रिया। इसके बाद यहाँ पर जो रूडियस होता है वो भी अपना मैजिक इस्तेमाल करता है फायर बॉल का, जिससे कि यहाँ पर जो पेड़ होता है जो कि यहाँ पर अभी उसकी टीचर ने तोड़ा था अब वो यहाँ पर रूडियस तोड़ देता है और वो पेड़ यहाँ पे गिर जाता है टूट कर। जिसको यहाँ पर जो रूडियस की मदर होती है वो भी देख लेती है और उसकी मदर कहती है मेरे पेड़ों पे निशानेबाजी मत कीजिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो रूडियस के पेरेंट्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर एक वेलकम पार्टी रखी होती है उसके टीचर के लिए और इसके बाद यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो इस पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो रूडियस होता है वो अपनी मन ही मन में सोचते हुए कहता है ये सब एक सपने की तरह है और मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर ये सपना हो भी, मेरी पिछली जिंदगी पछतावों और दर्दनाक यादों से भरी हुई थी।
पर अगर गिरने के बाद मैं दोबारा चल सकता हूँ तो ये मेरे लिए बेहतर रहेगा और शायद मैं ये साबित भी कर पाऊँ कि मेरे जैसा जॉबलेस और नाकामयाब बंदा भी मौका मिलने पर उस चीज को बर्बाद नहीं करेगा, बेहतर करके दिखा सकता है और मैं ये करके दिखाऊंगा। इसके बाद हम लोग एक अलग सीन देखते हैं जहाँ पे किसी का फ्यूनरल चल रहा होता है और वहाँ पर एक सीट खाली होती है। इसका मतलब यहाँ पर किसी एक बंदे ने फ्यूनरल को अटेंड नहीं किया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कंप्यूटर पे किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। और फिर हम लोग यहाँ पर दो बंदे को देखते हैं जो कि रूम के अंदर आ जाते हैं और वो जो बंदा होता है वो इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा यहाँ पर घबरा जाता है और उनसे पूछता है, लेकिन यहाँ पर वो जो बंदे होते हैं वो उसका कंप्यूटर वगैरह तोड़ के उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। और फिर जब वो थोड़ा सा आगे जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो एक कुछ लोगों का ग्रुप देखता है जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जो बंदा होता है ये उन लोगों को वहाँ से हटने के लिए कह रहा होता है, पर वो लोग उसको वहाँ पे सुन नहीं पाते हैं। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदा होता है उन लोगों को बचाने के लिए जाता है कि तभी यहाँ पर एक ट्रक आकर उसको यहाँ पर ठोक देता है। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि असल में यहाँ पर ये सब कुछ जो मेमोरीज थी ये रूडियस की थी, जो कि यहाँ पर रूडियस याद कर रहा था और ये इसकी प्रीवियस लाइफ की कुछ मेमोरीज होती हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि आज यहाँ पर रूडियस का बर्थडे होता है, जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि इस जगह पर हर साल नहीं बल्कि हर 5 साल में एक बार बर्थडे मनाया जाता है और फिर ये सब मिलकर इस पार्टी को यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद पार्टी खत्म होती है और फिर सब एक एक करके यहाँ पर जो रूडियस को होते हैं गिफ्ट देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पॉल होता है वो रूडियस को यहाँ पर एक स्वॉर्ड देता है और जिनिथ यहाँ पर रूडियस को एक मैजिक की किताब देती है और रॉक्सी उसको यहाँ पर एक मैजिक स्टिक देती है। और वो रूडियस को ये भी बताती है कि अब उसके पास रूडियस को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए कल तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम होगा। जिसके बाद हम लोग रूडियस को देखते हैं जो कि यहाँ पर खिड़की के बाहर देखते हुए अपनी प्रीवियस लाइफ को कुछ याद कर रहा होता है। फिर हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर जो रूडियस था उसको अपने प्रीवियस लाइफ में यहाँ पर काफी ज्यादा बुली किया जाता था और इसी कारण पर घर से बाहर निकलना प्रेफर नहीं करता था। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो रॉक्सी होती है वो रूडियस को यहाँ पर गाँव से थोड़ा सा दूर ले जा रही होती है एक लास्ट मैच को सिखाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है और इससे थोड़ा सा दूर ले जा रही होती है उसको। और फिर उस जगह पे पहुंच के यहाँ पर जो रॉक्सी होती है वो अपना मैजिक दिखाती है, जिससे यहाँ पर जो मौसम होता है वो काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। और फिर यहाँ पर रूडियस की बारी आती है और रूडियस यहाँ पर अपना जो मैजिक स्टिक होता है वो निकाल कर अपना मैजिक इस्तेमाल करता है और फिर वो यहाँ पर रॉक्सी से भी ज्यादा खतरनाक तूफान लाता है, जिसको रॉक्सी भी देखे काफी ज्यादा यहाँ पर चौंक जाती है। और फिर मैजिक खत्म होने के बाद यहाँ पर जो रॉक्सी होती है वो रूडियस को यहाँ पर कांग्रेचुलेशन करती है, तुम एक रैंक्ड मैजिशियन बन गए हो। अगले सीन में हम लोग रूडियस को देखते हैं जो कि बाहर घूमने आया होता है और वो एक जगह पे देखता है कि कुछ बच्चे मिलकर ना एक बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं। तभी उनमें से जो एक बच्चा होता है वो उस बच्चे को ना पत्थर मारने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे जो रूडियस होता है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके वाटर बॉल बनाता है और उस बच्चे ऊपर छोड़ देता है और वो बच्चे अब उसको भी देखने लग जाते हैं और वो बच्चे सोचते हैं इसको भी परेशान करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो रूडियस होता है वो उन लोगों को अपनी मैजिकल पावर दिखाता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर रूडियस से नहीं जीत पाएंगे और वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर ये दोनों यहाँ पर घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर वो जो लड़का होता है वो रूडियस से पूछता है कि तुमने मेरे को क्यों बचाया। तो रूडियस को बताता है कि मेरे फादर ने मेरे को बताया था कि हरदम कमजोरों की मदद करनी चाहिए। इसके बाद रूडियस से पूछता है क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, पर वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलता है और फिर इसी तरीके से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर रूडियस को देखते हुए कहता है वैसे काफी ज्यादा सुंदर है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये लड़कियों के बीच में काफी ज्यादा मशहूर होगा और अगर मैं इसके साथ रहा तो एक आधे तो मेरे को भी मिल जाएगी। इसके बाद रूडियस उसका उससे नाम पूछता है और अपना नाम रूडियस बताता है और जब वो अपना नाम बता ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर हवा चल जाती है और वो अपना नाम आधा ही बता पाता है। वो अपना नाम बताता है सिल्फ और फिर सिल्फ रूडियस को उसको मैजिक सिखाने के लिए आता है। रूडियस भी मान जाता है। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर शाम का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर रूडियस होता है सेल्फ को उसके माता पिता के घर पे छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। अगले सीन में हम लोग रूडियस और उसकी फैमिली को देखते हैं जो कि बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। तो रूडियस अपने फादर से बोलता है कि मेरे को मैजिकल अकेडमी स्कूल में एडमिशन लेना है, तो क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ। उसके फादर उसको बताता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है और हम वहाँ पे तुमको नहीं भेज पाएंगे। जिसके बाद रूडियस अपने फादर से कहता है कि बस आप मेरे लिए एक काम कर दीजिए, आप मेरे लिए कोई छोटा सा जॉब दिलवा दीजिए मेरे को, ताकि मैं अपने मैजिकल अकेडमी की जो फीस है वो भर पाऊँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं उसने यहाँ पर उसको एक जॉब दिलवा दी होती है और फिर हम देखते हैं कि वो एक आलीशान महल में पहुंचा होता है जहाँ पर उसकी काफी अच्छे से खातिरदारी की जाती है। फिर उस सिटी का वहाँ पर मेयर आता है और वो अपना नाम उसको यहाँ पर फिलिप बताता है। जिसके बाद रूडियस से पूछता है क्या तुमको पता है तुमको यहाँ पर करना क्या है। रूडियस उसको बताता है कि हाँ मेरे को बताया गया है कि मेरे को यहाँ पर, और वो बताता है कि मेरे को यहाँ पर एक 9 साल की लेडी को मैजिक सिखाना, साथ ही उनको पढ़ना लिखना सिखाना है। फिलिप कहता है ओह पॉल नहीं सुधरेगा। इसके बाद फिलिप कहता है कि चलो ठीक है तुम मेरी यहाँ पर मेरी डॉटर है उससे मिल लो। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो उसके डॉटर के रूम में जाता है और उसकी जो डॉटर है उसका नाम एरिस होता है। इसके बाद रूडियस एरिस के पास जाता है और एरिस उसको देखते हुए कहती है क्या तुम तो मेरे से भी छोटे हो। रूडियस उसको बताता है मेरी एज पे मत जाओ, जो मैं कर सकता हूँ तुम वो नहीं कर सकते हो। एरिस गुस्से में आके उसको एक थप्पड़ मार देती है, पत्नी क्या सोचता है और फिर वो भी यहाँ पर रिटर्न में उसको एक थप्पड़ मार देता है। और फिर इसके बाद क्या होना था, एरिस यहाँ पे रूडियस की काफी ज्यादा धुलाई कर देती है। और फिर इसके बाद हम लोग शाम का सीन देखते हैं। फिलिप के पास रूडियस जाता है। फिलिप रूडियस से पूछता है कि क्या तुम अभी इस काम को कंटिन्यू करना चाहोगे।
रूडियस उसको कहता है कि हाँ मैं इस काम को कंटिन्यू करना चाहूंगा और वहाँ पर एक प्लान बनाता है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं उसको जो सर्वेंट होता है वो इन सब की बातों को काफी ज्यादा ध्यान से सुन रहा होता है। अगले सीन में हम लोग रूडियस को देखते हैं जो कि एक बॉक्स में बंद होता है, साथ ही उसके साथ एरिस भी होती है। और फिर इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि असल में इनका यहाँ पर किडनैप हो गया है। रूडियस सोचता है कि मेरे प्लान के मुताबिक सब कुछ सही तो लग रहा है पर थोड़ा सा मेरे को अजीब जगह लग रही है। और फिर हम लोग यहाँ पे पता चलता है कि असल में यहाँ पर जो रूडियस है वो सच में किडनैप हो गया। रूडियस इस बात को समझ जाता है। फिर हम देखते हैं कि रूडियस अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके इस जगह से निकल कर रोज सिटी की तरफ निकल जाता है। और फिर फाइनली वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। सामने वो लोग अपने सर्वेंट को देखते हैं, उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे पता चलता है कि असल में सब कुछ जो षड्यंत्र रचा था वो यहाँ पर उसके ही सर्वेंट ने रचा था। और फिर यहाँ पर जो उसके सर्वेंट के साथी होते हैं वो एरिस को पकड़ लेते हैं। रूडियस अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर जो उसका सर्वेंट होता है वो रूडियस को कहता है कि तुम्हारी जो मैजिकल पावर है तो काफी ज्यादा बेहतरीन है, तुम हमारे साथ क्यों नहीं मिल जाते। रूडियस कहता है कि मेरे को क्या फायदा होगा। वो उसको बताता है कि हम तुमको 100 गोल्ड कॉइन देंगे। रूडियस उसे पूछता है कि क्या ये 2 जनों के लिए मेडिकल एकेडमी स्कूल की फीस के लिए काफी होंगे। सर्वेंट बताता है कि 2 लोगों के लिए, ये तो 10 लोगों के लिए काफी होंगे। रूडियस अपने प्रीवियस लाइफ की कुछ पल याद करता है और वहाँ पर सोचता है कि मैं पिछले जन्म में अपने सिर्फ दिन भर अपने घर पे गेमिंग ही खेला करता था, तो पैसे मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते हैं। रूडियस अपने मन में कुछ सोच रहा होता है एकदम साइलेंट होकर, तो एरिस को लगता है कि यहाँ पर जो रूडियस होता है वो इन लोगों के साथ मिल गया है। रूडियस को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके फायरबॉल का वो उनके ऊपर अटैक कर देता है और उनको चकमा देकर एरिस को लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर जो उसका बंदा होता है सर्वेंट, वो अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक कर देता है। और फिर रूडियस सोचता है कि अब वो यहाँ पे बचने वाला नहीं है कि तभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोई आता है और इन सभी लोगों को खत्म कर देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में एक गिलीन है और फिर जो गिलीन होती है इन लोगों को बचा लेती है। फिर इसके बाद ये लोग अपने महल में पहुंच जाते हैं जहाँ पर फिलिप भी इनको देखे काफी ज्यादा खुश होता है। और फिर रूडियस जो होता है वो एरिस को मैजिक साथ में पढ़ना लिखना भी सिखा रहा होता है और इसी तरीके से वक्त बीतता रहता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एरिस का वहाँ पर बर्थडे आने वाला, तो इसीलिए वो यहाँ पर डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। साथ ही में हमारा जो रूडियस होता है वो यहाँ पर एक अलग कोई दूसरी लैंग्वेज सीख रहा होता है और फिर वो यहाँ पर एरिस को भी उसकी जो प्रैक्टिस होती है डांस की उसमें यहाँ पर मदद करता है। और फिर फाइनली वो दिन आया था जिस दिन यहाँ पर एरिस का बर्थडे होता है और फिर सभी लोग वहाँ पर उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। साथ ही यहाँ पर जो एरिस होती है वो अपने बर्थडे फंक्शन में डांस करके दिखाती है, लेकिन यहाँ पर वो उतने अच्छे से नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर जो रूडियस होता है उसके साथ डांस करता है और यहाँ पर उसकी फैमिली की इज्जत बजाता है सभी लोगों के सामने। रूडियस का भी बर्थडे आता है जहाँ पर सभी मिलकर रूडियस का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही समय बीतते रहता है। और एक दिन यहाँ पर जो रूडियस होता है वो गिलीन और एरिस को अपना स्पेशल मैजिक दिखाने के लिए उनको यहाँ पर बाहर लाया होता है, जहाँ पर वो लोग एक रोशनी की चपेट में रहते हैं। और जो रूडियस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वहाँ पर एरिस और सिर्फ वही है। और फिर रूडियस यहाँ पे गिलीन को भी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसको वहाँ पर वो नहीं मिलती है। फिर वो देखता है कि सामने उसके एक बंदा बैठा हुआ होता है और वो बंदा रूडियस को बताता है कि मेरे को तुम दोनों यहाँ पे मिले थे, मेरे को कोई तीसरा बंदा यहाँ पे नहीं मिला था। रूडियस उसके पास जाता है और उसको अपना नाम वगैरह बताता है और फिर हम लोग को पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदे का नाम रायट होता है। और फिर लोगों की यहाँ पे थोड़ी सी बातचीत होती है जहाँ पर रायट रूडियस को बताता है कि तुम दोनों को मैं तुम्हारी सिटी में सेफली पहुंचा दूंगा। और फिर यहाँ पर इन लोगों का एक सफर शुरू होता है जहाँ पर रायट जो होता है रूडियस को उसके घर पे पहुंचाने वाला है। और इस रास्ते में सबसे पहले यहाँ पर जो रूडियस होता है वो यहाँ पर रॉक्सी के गांव में जाता है, जहाँ पर वो उसके गांव के लोगों से यहाँ पे बातचीत वगैरह करता है। साथ ही में उसको यहाँ पर 400 साल पहले हुए एक वार के बारे में पता चलता है। और फिर कुछ दिन का सफर तय करने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं सिटी ऑफ रिकेर्सू में। और फिर इसके बाद ये लोग इस सिटी के एडवेंचर गिल्ड में जाते हैं, जहाँ पर ये अपनी एडवेंचर पार्टी का नाम यानी अपने ग्रुप का नाम डेड एंड रखते हैं। और फिर हम लोग कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो रूडियस उसकी टीम होती है उन्होंने यहाँ पर एक नया क्वेस्ट लिया होता है, जहाँ पर इनको एक किसी मॉन्स्टर को इन्वेस्टिगेशन करना होता है। और फिर ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस मॉन्स्टर का इन लोगों को इन्वेस्टिगेशन करना है। लेकिन वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर पहले से 2 टीम आई हुई है जो कि यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी सेम क्वेस्ट लिया होता है। यानी टोटल 3 टीम ने सेम क्वेस्ट को लिया होता है। तो वहाँ पर जो एक दूसरी टीम का बंदा होता है ना, वो वहाँ पर कहता है कि देखो यहाँ पर जो भी सबसे पहले उस मॉन्स्टर को पकड़ेगा प्राइज मनी तो वही जीतेगा। और फिर बाकी टीम भी यहाँ पर मान जाती है। इसके बाद हम लोग रूडियस को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी टीम से कहता है चलो ठीक है अब हम लोग भी चलते हैं यहाँ पर उस मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे रूइजर जो होता है रूडियस को मना करता है और उसको कहता है कि हम लोग यहाँ पे कोर्ट की टीम के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अभी ये लोग यहाँ पर बच्चे हैं और इन लोगों के ऊपर खतरा भी होने वाला है जिस रास्ते में लोग गए हैं। रूडियस कहता है चलो ठीक है। और यहाँ पर जो कर्ट की टीम होती है वो आगे आगे चल रही होती है, रूडियस जो होता है उसकी टीम है पीछे भी चल रही होती है। और थोड़ी देर बाद हम लोग देखते हैं कि कर्ट की टीम के ऊपर एक स्पाइडर डेमोन ने हमला कर दिया होता है। पूरी फाइट में यहाँ पर कर्ट की टीम का एक बंदा मारा जाता है, जिसके बाद यहाँ पर जो रूइजर होता है वो अपने एक ही बार में उस डेमोन स्पाइडर को मार देता है और यहाँ पर जो कर्ट की टीम होती है उसकी जान बचा लेता है। और फिर रूडियस और उसकी जो टीम होती है वो कर्ट की टीम को जंगल के बाहर सेफली छोड़ के आ जाती है। इसके बाद वो लोग वहाँ पे फर्स्ट टीम के पास जाते हैं जो की उसी मॉन्स्टर को क्रैश लेकर आए थे। और जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं की वो जो टीम होती है पूरी खत्म हो गई होती है और सामने वो लोग देखते हैं कि वही बड़ा मॉन्स्टर होता है जिनको यहाँ पर उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का क्वेस्ट मिला हुआ होता है। और फिर ये लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम लोग रूडियस, एरिस
और र्यूजर्ड को देखते हैं, जिनको अपने आगे के सफर के लिए यहाँ पे मिलिस कॉन्टिनेंट में जाना होगा। और इसीलिए वहाँ पर एक शिप के पास जाते हैं और वहाँ पे जो बंदा होता है उससे बात करते हैं और उससे बताते हैं कि हम तीनों को मिलिस कॉन्टिनेंट पे जाना है। और ये लोग अपना इंट्रोडक्शन देते समय उसको बताते हैं कि र्यूजर्ड जो है यहाँ पर असल में एक सुपर्ड है। इसीलिए वो बंदा कहता है कि वैसे तो यहाँ पर पर्सन पर कॉइन लगता है, लेकिन हाँ जैसा कि तुमने मेरे को बताया कि एक सुपर्ड है, अब ये सुपर्ड हो या ना हो, पर हाँ तुमको यहाँ पर इसके लिए 2000 ग्रीन और कॉइन देने होंगे। वो कहते हैं क्या? और इन लोगों के पास इतने कॉइन्स नहीं होते और इसी वजह से अब ये लोग उस शिप से नहीं जा सकते हैं। और फिर ये लोग वापस एक होटल में आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो रूडे होता है काफी उदास होकर यहाँ पे कहीं से जा रहा होता है, जहाँ पर उसको एक लड़की मिलती है जो कि अपने आप को डेमोन एम्परर बताती है। और जैसा कि उसने उसको यहाँ पर मदद की थी उसको खाना देकर, तो इसीलिए वहाँ पर वो उसको एक गिफ्ट देती है और उसको गिफ्ट में एक डेमोन आई देती है, जिसकी मदद से रूडियस जो होता है किसी भी इंसान का भविष्य में होने वाले कुछ मूव्स को पहले से पहचान सकता है। और इस एक डेमोन आई की वजह से जो रूडियस होता है वो थोड़ा ताकतवर भी हो गया होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग एक दूसरा प्लान निकालते हैं, जहाँ पर जो दूसरा बंदा होता है वो इनको कहता है कि ठीक है मैं तुम लोगों को अपने साथ ले जाऊंगा। और यहाँ पर वो बंदा बताता है कि मैं यहाँ पर शिप में स्मगलिंग करता हूँ, जिसपे वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को असल में नहीं पता था कि ये क्या यहाँ पे क्या स्मगलिंग करता है। और हम लोग रात का सीन देखते हैं जब यहाँ पर रुइजर्ड और रूडियस, तो उन लोगों को पता चलता है कि असल में ये लोग यहाँ पर छोटे जो बीस्ट बच्चे होते हैं उन लोग यहाँ पे स्मगलिंग करते हैं। और इसीलिए ये दोनों अपने जान पे खेल के उन बच्चों को बचा लेते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर इस सफर में रूडियस जो होता है वो यहाँ पर ग्लीन के गांव में भी जाता है और वहाँ से भी उन लोगों से मिलता है। अगले सीन में हम लोग रूडियस को देखते हैं एक होटल के अंदर, जहाँ पर वो पॉल के सामने उस होटल में बैठा होता है। असल में रूडियस जिस जगह पे आया होता है उस जगह पे पॉल भी होता है और इन लोगों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इन लोगों के बीच में एक फाइट भी होती है, लेकिन बाद में ये लोग यहाँ पर एक दूसरे को देख लेते हैं और फिर ये लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि रूडियस के जो पेरेंट्स का घर था जहाँ पे रूडियस बचपन में रहा करता था वो जगह, साथ ही में कुछ और जगह पे एक टेलीपोर्टेशन डिजास्टर आया था, जिसकी वजह से जो लोग थे वो काफी सारे लोग तो मर गए थे, लेकिन काफी सारे जो लोग थे वो इधर से उधर दूसरे जगह पे टेलीपोर्ट हो गए थे। तो असल में यहाँ पर जो ब्लू लाइट पड़ी थी रूडियस और एरिस के ऊपर, उन लोगों के ऊपर भी वो टेलीपोर्टेशन डिजास्टर आया था, जिससे कि वो लोग जो है दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो गए थे, जहाँ पर उन लोगों को र्यूजर्ड मिला था। और फिर ये लोग यहाँ पर आपस में थोड़ी सी बातचीत वगैरह करते हैं, जहाँ पर पॉल रूडियस और वो उससे पूछता है क्या तुमने डेमोन कॉन्टिनेंट में अपने लोगों को ढूंढने की कोशिश की। जिसके बाद यहाँ पर वो रूडियस है उसको पता चलता है एक्चुअली पॉल ने एक जगह पर ना एक पोस्टर लगाया था जिसमें उसने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। पॉल को लग रहा था कि यहाँ पर जो रूडियस है वो भी एक एडवेंचरर बन चुका, तो इसीलिए वो भी उस जगह पे जाएगा और वहाँ पर वो मेरी जो चिट्ठी है उसको पढ़ लेगा और रूडियस बाकी सभी लोगों को ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन यहाँ पे पॉल को पता चलता है कि असल में रूडियस ने उस लेटर को पढ़ा ही नहीं होता है, जिसके बाद रूडियस को पता चलता है कि यहाँ पर जो पॉल है उसके साथ सिर्फ उसकी जो छोटी सिस्टर है वही है, जेनिथ है, और लिलिया है। और लिलिया का जो चाइल्ड है वो सब भी यहाँ पर जो टेलीपोर्टेशन डिजास्टर था उसमें गायब हो गया है। और फिर इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ अनबन हो जाती है और फिर से इन दोनों के बीच में एक छोटी सी फाइट हम लोग देखने मिलती है। अगले सीन में हम लोग यहाँ पर पॉल को देखते हैं जो कि टेलीपोर्टेशन डिजास्टर की वजह से एक दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो गया होता है अपने छोटे चाइल्ड के साथ, और वहाँ पर दूर दूर तक कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हम लोग को पता चलता है कि असल में यहाँ पर जो पॉल था उसने यहाँ पर एक अपना खुद का क्रू बनाया और जिन जिन लोगों की फैमिली खो गई थी उन सभी लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनकी फैमिली से मिलाया। और बाकी की जो जर्नी थी वो यहाँ पर बताई जाती है कि पॉल ने किस तरीके से यहाँ पर सरवाइव किया। अगले सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो गीज होता है वो पॉल को एहसास दिलाता है कि उसने 11 साल के बच्चे से यानी रूडियस से ज्यादा उम्मीद लगा ली थी, जिसके बाद पॉल को भी लगता है कि हाँ उसने थोड़ी बहुत तो गलतियाँ कर दी हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो पॉल होता है और रूडियस के बीच में फिर से बातचीत हो जाती है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर पॉल और रूडियस जो होते हैं अपनी अपनी सेपरेट जो जर्नी वो लोग कर रहे थे उसको यहाँ पर वो कंटिन्यू रखते हैं। और रूडियस अपने इस सफर में लिलिया से भी मिलता है, जहाँ पर उसको उसकी चाइल्ड को और भी कुछ लोगों को बंधक बना के रखा गया होता है। लेकिन यहाँ पर जो रुइजर्ड होता है वो यहाँ पर इन सभी लोगों को बचा लेता है। और फिर यहाँ पर जो हमारा रूडियस होता है वो अपने आगे का सफर कंटिन्यू करता है। रूडियस के आगे के सफर में हम लोग देखते हैं रूडियस की मुलाकात ड्रैगन गॉड ऑस्ट्रिच से हो जाती है। और जब ऑस्ट्रिच को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर जो रूडियस है वो ह्यूमन गॉड के कांटेक्ट में है, तो वो रूडियस और उसके साथी के ऊपर अटैक कर देता है और रूडियस को लगभग मार ही देता है। लेकिन यहाँ पे उसकी साथी होती है नैना हुसी, उसके कहने पर और ना जाने किस वजह से वो रूडियस को वहाँ पे उसको छोड़कर साथ ही में उसको हील करके वहाँ से चला जाता है। और आखिरकार र्यूजर जो होता है वो रूडियस को और एरिस के होमलैंड पहुँचा देता है और ना चाहते हुए उनको वहाँ से छोड़कर चला जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर गिलीन से भी मिलते हैं और उसको देखकर ये लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। जहाँ पे
पे एडीज को पता चलता है कि उसकी जो फैमिली है वो नहीं रही। फाइनली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोग अब यहाँ पर खुश हैं, सिवाय हमारे रूडियस के, जो कि यहाँ पर अपनी प्रीवियस लाइफ की कुछ पल याद करता है और वहाँ पर वो काफी ज्यादा सोच विचार करता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम लोग पॉल को देखते हैं जिसके बाद लीलिया और उसकी चाइल्ड भी वहाँ पर आ जाती है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो लीलिया की चाइल्ड है वो भी एक्चुअल में पॉल की ही बेटी है। और फिर सीन चेंज होता है, इसके बाद हम लोग रॉक्सी को देखते हैं जो कि यहाँ पर डेमोन एम्पर के पास होती है और वो उससे रूडियस की फैमिली का पता पूछती है और वो अपने डेमोन आइज का इस्तेमाल करके रॉक्सी को रूडियस की जो इन्वेंटर्स को पता लगती है वो उसको दे देती है। और फिर से हम लोग यहाँ पर रूडियस को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी अपनी प्रीवियस लाइफ की कुछ पल याद कर रहा होता है। इसके बाद वो यहाँ पर अपने पेरेंट्स की कुछ पल याद कर, जहाँ पर वो बचपन की कुछ यादें याद करता है अपने। इसके बाद वो खड़ा होता है और बोलता है नहीं, मेरे को भी जेनिथ को ढूंढना है। और फिर इसके बाद रूडियस वो करता है जो कि अपने प्रीवियस लाइफ में नहीं किया होता है। हम लोग देखते हैं कि उसने जो यहाँ पर उसकी जो प्रीवियस लाइफ की बॉडी होती है उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता है और यहीं से रूडियस का नया एडवेंचर शुरू होता है। और इसी के साथ हमारा सीजन 1 जो है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों सीजन 2 के जितने भी एपिसोड हैं आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो। और आशा है आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा।